आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया तो जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि अभी वहां पे जो रायता फैला हुआ है उसको देखने के बाद तो काफी मजा आता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी एक्टिविटी हुई जिससे सब लोगों के हार्ट ब्रोक हुए। आज हम लोग एक सरप्राइज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बॉयज विला से गर्ल्स विला में भेजा गया था और गर्ल्स विला से बॉयज विला में भेजा गया था। उसे देखने के बाद सब लोगों का जो रिलेशनशिप का स्टेटस था वो हमें काफी बिगड़ा हुआ नजर आया, क्योंकि वहां पे जो एक्टिविटी थी उसे देख के सारे लोग बहुत इमोशनल होने वाले थे। वीडियो में आगे बढ़ने से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं उस एक्टिविटी के बारे में जो कि आज गर्ल्स विला और बॉयज विला में परफॉर्म हुई थी। दोनों विला में अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी। गर्ल्स विला में था कि आपको अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ऐसा एप्रिशिएशन बनाना है क्ले से, जिसे आप उन्हें देना चाहेंगे एज अ रिटर्न गिफ्ट। तो वहां पर सारी लड़कियों को ये समझ नहीं आया कि उनके जो लव्ड वन है वो दूसरे विला में है। उन्हें ऐसा लगा था कि हमें अपने कनेक्शन के लिए कुछ ऐसा अप्रिशिएशन गिफ्ट बनाना है इस क्ले से। तो वहां पे सारी लड़कियों ने बहुत ही मन से काफी अच्छे अच्छे वहां पे गिफ्ट बनाए थे। जैसे चेतना ने बनाया था एक हार्ट ब्रोक बनाया था, उस पर लिखा था चेतना और अक्षय, और ऐसे ऐसे करके सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से वो जिस तरह से अपने लव्ड वन को कुछ अप्रिशिएट करना चाहते थे एक गिफ्ट के तौर पे, तो उन्होंने वहां पे सब लोगों ने एक एक गिफ्ट वहां पे बना दिया था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट के आने से पहले ही वह एक्टिविटी में एक हल्की सी हमें चेष्टा और निखिल के बीच में नोकझोंक होती नजर आई थी, क्योंकि वहां पे चेष्टा ने उनके डीजे के ऊपर, डीजे की कंसोल के ऊपर निखिलेंद्र लिख दिया था, जो कि निखिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें ये ब्रांड बनाने में कई साल लगे हैं। उनका ब्रांड था डीजे एरियो, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा इस बात का। लेकिन चेष्टा को इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि आप ही ने आज मेरे को बोला था कि आप मेरे को निखिलेंद्र बोल सकती है, अगर मैंने लिख दिया तो इसमें इतना गंदा बोलने के लिए क्या जरूरत थी। जो ट्विस्ट था बाद में वो करण उस ट्विस्ट के साथ आए थे विला में, और उन्होंने बताया था कि इसमें एक ट्विस्ट है। हमने आपको जो मैसेज किया था उसमें लिखा था कि आपको अपने लव्ड वन के लिए एक एप्रिशिएशन गिफ्ट बनाना है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं आया कि आपके जो लव्ड वन है वो तो उस विला में बैठे हैं। अगर वो लव्ड वन नहीं है तो इसका मतलब ये लोग आपके लव्ड वन है और उनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है या कोई आपका रिलेशन नहीं है उनसे। करण ने ये बोला, वहां पे सारी लड़कियों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो जो भी एप्रिशिएशन वहां पे उन्होंने बना रखे थे वो काफी हद तक सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड थे, उनके कनेक्शन के लिए। जैसे चेतना ने तो नाम भी उसमें लिख रखा था, उनके ब्रोकन हार्ट में उन्होंने अक्षय और चेतना लिख रखा था, जो कि निशांक पे काफी भारी पड़ने वाला था। पहले तो लड़कियों को काफी रिग्रेट हुआ कि उन्होंने लव्ड वन के नाम पे अपने कनेक्शन के लिए ये अप्रिशिएशन गिफ्ट बना दिया, लेकिन उन्हें एकदम ही याद नहीं आया कि उनके जो लव्ड वन है वो दूसरे विला में है। अगर वो लव्ड वन नहीं है उनके हिसाब से भी तो ये लव्ड वन है और उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए सबको जब उनके सामने ये सच्चाई आई तो उन्हें काफी रिग्रेट हुआ। लेकिन इस रिग्रेट के बाद भी एक नया ट्विस्ट था, क्योंकि बॉयज विला में भी एक एक्टिविटी हुई थी जहां लड़कों ने भी लड़कियों के लिए खाना बनाया था, और वो भी भूल चुके थे कि उनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे विला में बैठी हुई हैं। और इस एक्टिविटी में भी ट्विस्ट हो सकता है। उन्होंने बहुत ही मन से एक एक वहां पे रेसिपी या एक एक डिश वहां पे सबके लिए वहां पे बनाई थी। तो जब उनके पास से ये खाना चला जाता है लड़कियों के पास, तो वहां पर एक तूफान वहां पे मच जाता है। जब लड़कियां रिग्रेट करके रो रही थी वो अब गुस्से में बैठी हैं, क्योंकि उनकी जो फेवरेट डिश थी लड़कों ने किसी दूसरी लड़कियों के लिए बना दी थी। ये बात उन्हें काफी बुरी लगी थी, हालांकि नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि आप भी किसी और के लिए ये अप्रिशिएशन गिफ्ट बना रही थी। ये तो खाना था और वहां पे इतनी चीजें क्लियर भी नहीं थी कि खाना किसके लिए बनाया जा रहा है। वहां सिर्फ ये बोला गया था कि लड़के खाना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमें उतनी ही क्लिप दिखाई जाती है, उतनी ही बातें बताई जाती हैं, जिसके बाद आपको सोचने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। तो वहां पे गार्गी जो उस ब्रेड ऑमलेट को इतना देख रही थी, इतना किस कर रही थी उस ब्रेड ऑमलेट को, बाद में जैसे उन्हें पता चला कि रौनक ने किसी और के लिए ये बनाई है तो वो फेंक के चली जाती है। और जब वो टास्क के लिए आ रही थी तो उनके पैर में चोट थी और वो फैज की गोद में आई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये रौनक ने किसी और लड़की के लिए बना दिया तो वो इतना तेज भाग के गई, उनके पैर में कहीं भी फिर हमें चोट लगी हुई नजर ही नहीं आई। तो बाद में सारी लड़कियां काफी गुस्से में थी और बोल रही थी कि यार जो हमारे लिए कभी खाना नहीं बनाते थे आज दूसरे कनेक्शन के लिए उन्होंने खाना भी बना दिया। हालांकि इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जहां आप जिस प्रोसेस से कमिट करती हैं वहां लड़के भी उसी प्रोसेस से कमिट करते हैं। बाद में बॉयज विला में सब लोग को अपनी अपनी डेट चूज करनी थी कि किसको किसके साथ जाना है। जो नविशा के साथ जा रहे हैं फाइनली डेट पर, क्योंकि अब नेहा से उनका कोई कनेक्शन शायद नहीं रहा।
और जो हमारे मोहक हैं वो एज यूजुअल उर्वी के साथ ही डेट पर जा रहे हैं। उनका जो कनेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग वहां पे दिखता है, क्योंकि वो जो भी टास्क होता है, जो भी एक्टिविटी होती है या फिर डेट पे जाना होता है, वो हमेशा उर्वी को ही चूज करते हैं। और बाकी लड़के जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। रौनक श्रद्धा के साथ जा रहे हैं फाइनली डेट पे, जो कि उन्होंने काफी पहले जब वो निशांक के साथ डेट पर चली गई थी तो उनके बीच में काफी भसड़ मच गई थी कि क्यों रौनक को नहीं लेके गई श्रद्धा डेट पे। तो बाद में अब उनका भी शॉर्ट आउट हो चुका है और रौनक श्रद्धा के साथ ही डेट पर जा रहे हैं। अब उनकी डेट आगे कैसी जाती है, क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी डेट हो, क्योंकि अब टेम्पटेशन आइलैंड खत्म होने की तरफ है। अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।